ये मैथ का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आपको रेशियो परपोर्शन का पार्ट 1 करवाया था। और मैथ में ना रेशियो परपोर्शन और प्रतिशत ये दोनों ऐसा चैप्टर है, अगर इस दोनों की बेसिक को अच्छे से समझ गए अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो बाकी जितना भी चैप्टर मैथ का है उसको ना आप हवा की तरह बनाओगे। ये ना गारंटी बोल रहा हूं। और जितने भी पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैं सेशन करवा रहा हूं। ये सेशन स्पेशली डेली शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलता है और ये दूसरा पार्ट है। और मैं आपको सीढ़ी दर सीढ़ी समझा रहा हूं कि बाबू ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, पूरा टाइप वाइज, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे भी ना और कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो आप आराम से लगा भी पाओ। और मैंने बोला भी है 3 महीना अगर आप ईमानदारी से क्लास कर दिए तो मैथ में अपने आप को पता है, जो कमजोर बच्चा है मैथ में जो रोता है अपने आप को कहां पर पाएगा भैया, हम उस कैंडिडेट के बीच में लाकर आपको खड़ा कर देंगे जो एग्जाम निकालता है, उसके बीच में खड़ा कर देंगे। लेकिन और हां, अगर पहला पार्ट नहीं देखें तो चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब आप बोलेंगे भैया पहला पार्ट कौन देखेगा, मैथ नहीं कर पाएंगे। बाबू अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मैथ कमजोर है, इस फील्ड में क्या होता है ना, रीजनिंग बहुत लोग मार लेता है, मैथ नहीं कर पाता है और 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद ना छोड़ देता है, नहीं हो पाता है, फिर बोलता है कि मैथ मेरा कमजोर था। मैथ कमजोर नहीं था, आपको तो बहुत टीचर सिखा रहा हूं मैं कि बाबू आपको उंगली पकड़कर सिखा रहे, बताई भी कल बहुत सारा बेसिक, और सब बोला भैया मेरा मैथ कमजोर है, समझ में आया भी। अगर आपको उंगली पर कोई सिखा रहा था तो आप सीखे नहीं, मतलब आप ईमानदारी नहीं दिखा पाए। आज दूसरा पार्ट है और ये रेशियो परपोर्शन खत्म होने के बाद ना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे 2010 से लेकर ना 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए वो एक बार आप कम से कम मारिएगा, देखिएगा आपसे हर सवाल बनने लगा है, जबकि चंद दिन पहले आपका मैथ कमजोर था। ऐसे कर कर एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। मैथ समझ में आ गया, क्वेश्चन बनने लगा, अब रिवीजन लगाते हैं, अब मैथ को फास्ट करते हैं। कमजोर थे लेकिन आज भैया आप उठाकर यहां से यहां खड़ा कर दिए। आज दूसरा पार्ट है। कल मैंने आपको बहुत बेसिक से सिखाया, बहुत बेसिक से कैसे रेशियो बनता है, कैसे क्या होता है, जटिल अनुपात, मध्य अनुपात, थर्ड परपोर्शन क्या होता है, बहुत कुछ सिखाया कल आपको अच्छे क्वेश्चन के साथ। वहीं से क्लास स्टार्ट करवाते हैं। कल मैंने आपको बहुत कुछ बताया, उसी का पार्ट, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए। एक मैंने कल बताया था मीन परपोर्शन, जिस पे क्वेश्चन भर भर कर पूछ रहा है, 23 में बहुत क्वेश्चन बना इसके ऊपर, और इसके ऊपर कल मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया। वहीं से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट है, ठीक है। कल मैंने आपको क्या बोला, मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया अगर ए और बी का मध्य अनुपात निकालना है भाई तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी होता है। यानी भैया अगर ए बी का कोई भी 2 नंबर दिया हो, कोई भी 2 संख्या दिया हो, कोई भी 2 लेटर दिया हो, उसका मध्य अनुपात निकालने के लिए बोले तो आंसर ये आता है, यानी अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे आपको इसका मीन परपोर्शन निकालना है। डरना नहीं है कि भैया ये अंडर रूट हो गया, ये हो, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है, बहुत आराम से सवाल बनेगा। आपको बस इतना पता है ना, कल बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, मान लिए भैया। उसके बाद क्या करना है भैया, अरे ए बी है ना अंडर रूट, अच्छा भैया अंडर रूट करना है, ये तो हमको भी समझ में आ रहा है, यानी 6 प्लस अंडर रूट 8 हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद भैया ये करना है ना 3 अंडर रूट 2, ये करना है ना भैया, बोले हाँ बाबू यही करना है। आगे क्या करना है भैया, तो कुछ करना नहीं भैया, गुना करना है, यानी 6 का गुना अगर 3 से करे तो भैया क्या निकल कर आएगा पता है, ये 18 हो जाएगा। और भैया 6 का गुना अगर उससे करे तो क्या होगा बाबू, तो भैया वो हो जाएगा बीच में प्लस वो माइनस, तो -6 अंडर रूट 2 हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। अच्छा आगे बाबू क्या होगा, तो बाबू भैया इसका गुना इससे कर दीजिए, क्या होगा, तो 3 अंडर रूट 8 हो जाएगा भैया। और इसका गुना इससे करेंगे, दोनों एक ही कैटेगरी का है, लेकिन ये प्लस ये माइनस, तो माइनस अंडर रूट 16 हो जाएगा। इतना तो सभी आराम से कर लिए होंगे। अब क्या करना है, अब एक चीज देखो, आपको पता है ना ये अंडर रूट 16 को हम 4 भी लिख सकते हैं, कल बताए थे ना उंगली पकड़कर कैसे। तो आपको पता है कि जो 16 है वो 4 गुना 4 है, जब अंडर रूट हो
दो 4 हो तो एक 4 बाहर निकलकर पूर्ण बन जाता है, यानी ये पूरा 4 ऐसे लिख सकते हैं √16 को। तो √16 की जगह पर हम -4 लिख देते हैं एक बार में, ठीक है, आराम से। जितना शॉर्ट होगा उतना करते चले जाएंगे। आगे देखो, अब एक बात बताओ, 18 -4, तो एक काम करिए भैया, इस -4 को ना घटा दीजिए 18 से, तो यहां पर सीधा सीधी लिख दीजिए भैया 14, चुपचाप। और छोटा हो गया, हम बोलेंगे और छोटा कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं। कैसे भैया? भैया √, जो 8 है ना भैया, पता है कैसे बना है? ये बना है 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। देखो भैया 2 2 है, तो 1 2 भैया बाहर आ जाएगा और ये बीच अंदर में 1 2 बच जाएगा। हम बोलेंगे बात तो सही बोल रहे हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल बात सही है भैया। तो इसका मतलब ये 2 √2 हो गया। अब देखो भैया 3 को 2 से गुना करेंगे ना भैया 6 बन जाएगा, 6 √2। मतलब भैया इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 6 √2। हम बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब एक बात पता है भैया, प्लस और माइनस कट जाएगा अगर दोनों एक ही चीज हो तो। देखो ये भैया एक ही चीज है दोनों, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे सामने? तो बचेगा भैया √14, यानी इसका सीधा मीन प्रोपोर्शन क्या था? आंसर हमारा √14। ठीक है, क्लियर है ना? आपको कैलकुलेशन का ना एक सीरीज कराऊंगा कल 5 से 6 दिन का, उसके बाद आप मेरे से बात करना कि भैया कैलकुलेशन का सीरीज करने के बाद ना दिमाग में भैया कैलकुलेशन हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा मैथ इतना कमजोर था, लेकिन वो जो कैलकुलेशन का सीरीज देखने के बाद ना मेरे दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन कैलकुलेशन सीख गए भैया, लेकिन बाकी चैप्टर का तरीका नहीं सीखे। तो तरीका भी सीखना है, कैलकुलेशन को भी फास्ट करना है। अगला सवाल लेते हैं। मान लो एक सवाल ये है, और सवाल से कभी डरना मत। आप बाबू पढ़ने में जितना भी कमजोर हो, सवाल से डरना नहीं है, कोई आपको गोली नहीं मारेगा, ठीक है? नहीं बनेगा ना तो हम तो सिखाएंगे, बोले हैं ना, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, सिखाएंगे। अब मान लो ये ए है, ये बी है, हिंदी में ले लिया है, और वो सी है, ठीक है? ए बी का मध्य अनुपातिक कितना है? सी है। तो भैया हम एक चीज सीखे हैं, आप बताए हो, ए और बी का मध्य अनुपातिक होता है भैया √AB ना भैया? हाँ बाबू, लेकिन वो सी बोल रहा है भैया, इसका मतलब क्या है भैया? यानी भैया इसके जगह पर ना वो सी बोल रहा है। हम बोलेंगे बात तो सही बोल रहा है सवाल में, तो क्या किया जाए? तो भैया एक काम करिए, हम ये बोल सकते हैं सी बोलो चाहे √AB बोलो, बात बराबर है। आप बोलेंगे बात बराबर है भैया बाबू, और इसको तोड़ सकते हैं, तो भैया तोड़ सकते हैं। अगर भैया ये सी दिया है और ये √AB दिया है, और इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा? तो ये √ हट जाएगा, क्योंकि बाबू अगर AB है और ये गुना AB है तो क्या, 2 AB है तो क्या होगा? 1 AB बाहर आ जाएगा, यानी C² = AB लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं भैया, ये भी हो सकता है, यानी C² = AB भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, ठीक है भैया? एक बात समझ गए। अब हमको सवाल में बोला है A² और B² का मध्य अनुपातिक निकालने के लिए बोल रहा है। और जितने भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है मेरे क्लास में ना, ये सारा सवाल 22 और 23 में आया हुआ एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है भैया? इसका मध्य अनुपातिक होगा? कुछ नहीं होगा। मध्य अनुपातिक होता क्या है? √A² C है और गुना होता है B² C से। हम बोलेंगे बात तो सही बोल रहे हैं भाई। भैया एक बात बताओ, हमको C का मान पता है, C का मान पता है √AB होता है, तो बैठा दे क्या भैया? हम बोलेंगे बैठाओ तो एक बार, क्या देखते हैं क्या होता है। अब C का मान पता ही है तो बैठा दो एक बार, देख लें क्या होगा। भैया A² और C का मान भैया √AB है। हम बोले बैठा दीजिए ना, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है भैया? एक बात बताओ बाबू, अब क्या दिया है? ये दिया है B², तो इसको छोड़ देते हैं, और C की जगह पर क्या है? तो C की जगह पर है भैया √AB, ठीक है? कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है?
भैया एक बात पता है भैया, हम बोले क्या भाई? भैया एक चीज आप और देखिए सवाल में ध्यान से, भैया ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया? आप समझे नहीं भैया? 2a होता है और अंडर रूट में दो चीज अगर डबल में हो तो वो चुपचाप बाहर में अकेला निकल कर आ जाता है। बात तो ये भी सही बोल रहे हैं आप। तो भैया देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, देख रहे हैं भैया? ये दोनों निकल कर बाहर में एक बार में, उसको हम ए बी बाहर लेकर नहीं आ जाएंगे चुपचाप? ए को भी बाहर लेकर आ जाओ, बी को भी बाहर लेकर आ जाओ। तो बात तो भाई आप सही बोल रहे हो। एक काम करते हैं भैया, दोनों को बाहर लेकर आ गए तो यहां से ए भी हटा दीजिए, यहां से बी भी हटा दीजिए। अब सवाल छोटा लग रहा है भैया। अच्छा भैया ये क्या है? ये अंडर रूट ए बी, और ये ए बी जो है वो क्या है भैया? तो इसको ये सी है और ये भी सी है। बात तो सही है भैया। और जब दो सी अंदर में है तो जब बाहर आएगा तो एक सी बन जाएगा। तो बात तो सही है भैया, यानी ए बी सी बन गया, यानी ये भैया पूरा हट गया। हाँ ये बात तो सही हो गया। अब देखो, अब ए बी सी इसका आंसर है भैया? नहीं। तो ए बी का मान क्या है बाबू? तो ए बी का मान है भैया सी स्क्वायर। तो भैया इसके जगह पर हम सी स्क्वायर लिख देते हैं और गुना सी कर देते हैं। बात तो सही है। और भैया गुना में अगर आधार समान हो तो जो पावर है वो जुड़ जाता है। सी का पावर क्या है? एक ही तो है, कुछ पावर नहीं है, मतलब एक पावर है। और आधार सेम है, आधार सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाएगा। 2 + 1 यानी सी का पावर क्या हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं सबको बहुत आराम से समझ में आया होगा सवाल। हर सवाल करवा रहे हैं, हर टाइप के सवाल करवा रहा हूं। एक सवाल ये देखो, ये सब सवाल 22-23 का है। आप एक भी सवाल में फंसो ना, ये मेरा फर्ज बनता है, ईमान से पढ़ा रहा हूं। ये सवाल देखो, यहां पर बोला है भैया जो बी है ना भैया, जो बी है वो ए और सी का औसत नहीं मध्य अनुपात होगा। यहां पर गलती लिया है, ट्रांसलेट गलती ले लिया है, यहां पर होगा मध्य अनुपाती। ठीक है? जो बी है वो ए और सी का मध्य अनुपाती है। यानी भैया बी ए और सी का ना, ए और सी का जो मध्य अनुपातिक होगा भैया वो ए और सी होगा। लेकिन ये बोल क्या रहा है? ये तो बी बोल रहा है भैया, मतलब इसके जगह पर वो बोल रहा है भैया बी। मतलब भैया ये जो बी है वो ए और सी ये दोनों बराबर है। बात तो सही है। तो भैया इसको हटाने के लिए हम बी स्क्वायर बराबर ए सी भी लिख सकते हैं, जो इसके पहले सवाल में आप समझाएं। हम बोलेंगे बात तो सही है। तो आपसे पूछा क्या है? इसका मध्य अनुपातिक आपको निकालना है। निकाल दीजिएगा, निकाल दीजिएगा भैया। लेकिन भैया बीच में ना ये है, रेशियो है। तो रेशियो है तो डरना क्या है? डरेंगे क्यों हम लोग? a माइनस बी स्क्वायर है और बट्टा में क्या है? तो बट्टा में है भैया b माइनस सी स्क्वायर। और ये पूरा अंडर रूट है। अब क्या करें भैया? भैया b का मान हमको पता है। पता है b का मान? पता है भैया b का मान। तो b का मान पता है तो b की जगह में बैठा दो वो चीज। तो b के जगह पर अंडर रूट ए सी है। भैया एक काम और आप करिएगा। क्या भैया? भैया एक चीज देखो, अभी आप बताए हम लोगों को कि अंडर रूट अगर दो चीज एक जैसा हो या 4 × 4 हो तो बाहर आकर पूर्ण बन जाता है एक ठो 4। तो बाहर आएगा तो 1 बन जाएगा ए। यानी अंडर रूट में दो चीज हो, डबल में हो तो वो एक चीज बाहर आ जाता है, पूर्ण बन जाता है। इसका मतलब भैया एक चीज सवाल में आप देखोगे ना एक चीज, तो देखो भैया ऊपर में बोला है a माइनस बी स्क्वायर, यानी ये 2 है, b माइनस सी स्क्वायर ये 2 है। तो जब अंडर रूट हटा देंगे तो क्या होगा भैया? तो भैया अंडर रूट हटा देंगे ना तो बाहर में एक ही आएगा, यानी ये स्क्वायर भैया हट जाएगा। अब हमें इतना ही सॉल्व करना है भैया, समझे? हाँ भैया ये भी चीज तो हो सकता है। क्या बात है? तो इसको जब आगे हम बढ़ेंगे, हमको b का मान पता है,
बी का मान पता है तो बी की जगह पर बी रख दो। क्या है बी का मान भैया? √AC है। क्या बात है, रख दिए ना। अच्छा भैया नीचे थोड़ा देखिए तो बी की जगह पर बी का मान क्या है? √AC और माइनस क्या है? C। अब कैसे करे भैया? सुनना मेरा बात। अब एक बात देखो, इस दोनों में कुछ आपको समान दिख रहा है भैया? समान तो पता नहीं, लेकिन ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, सी यहां पर भी है और सी यहां पर भी है। क्या कर सकते हैं भैया? एक बात बताओ, जो ये ए है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √A गुना √A। भैया लिख सकते हो, क्योंकि भैया ये दोनों गुना होकर ना पूर्ण एक ए बन जाएगा। तो भैया ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल में इसके साथ ऐसा दिया गया है, जैसे को तैसा। ठीक है, तो एक काम करते हैं भैया, उसको क्या करते हैं ना, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये √A कर देते हैं और √A कर देते हैं, दो ठो। ठीक है, और माइनस √AC। ये कर सकते हैं? कर सकते हैं भैया। तो एक बात बताओ, इस दोनों में से हम कॉमन क्या ले लें, समान क्या ले लें? तो भैया एक काम करिए, इस दोनों में से कॉमन पता है क्या पकड़ लीजिए, जो दोनों में है। तो दोनों में ना भैया √A है, इसको समान पकड़ लीजिए। जब √A ले लेंगे तो एक √A कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ एक √A, एक बच गया। अब इसमें से √A कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √C। नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो √A C। तो इसमें देख रहे हो, इसमें दो √C है, तो कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं भैया √C। तो यहां क्या बचेगा? C कट जाएगा, √A बचेगा और वहां भैया √C बचेगा। अब एक चीज देखो, ऊपर और नीचे ये दोनों कट जाएगा, देख रहे हो क्या बचा? तो बचा भैया √A बाई √C। ये हो गया हमारा फाइनल। क्लियर है? जितने लोग भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं बाबू, आप सभी को डाउट क्लियर है? डरना नहीं है, डरोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि डरोगे तो बाबू सवाल नहीं बनेगा, और सवाल नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा एग्जाम में। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज जो है वो समझ में आया होगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। यहां पर देखो, ये सवाल बाबू आपको ट्राई करना है। जितने लोग भी देख रहे हैं, ये सवाल आप सभी लोगों को ट्राई करना है। कुछ नहीं है, वही सवाल है। बी का जो मान दिया गया है वो ए और सी दिया गया है। ठीक है, वही तरीका है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पर पुट करना है और जो तरीका बताए हैं उस पर आपको पुट करना है। अगले सवाल पर आ जाओ, अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखो, ये वाला, ये सवाल है, बोला है 75 और x के बीच का मध्य अनुपातिक, 75 और x का जो मध्य अनुपातिक होगा वो 15 और 26 के बीच के अनुपातिक का 5 गुना है। तो x का मान ज्ञात करिए। तो 75 और x का मध्य अनुपातिक क्या होगा? एक बार में बोलो, दो संख्या है तो इसका मध्य अनुपातिक हो जाएगा भैया 75x। चुपचाप, अभी तक इतना सीख गए, स्पीड बढ़ रहा है। इसका मध्य अनुपातिक क्या होगा? बराबर, बराबर है ना, के बीच का अंतर कितना है? 5 गुना है, यानी 5 गुना है कौन? तो √5 गुना 15 गुना 26 है। बस इतना सा इक्वेशन बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है सवाल में। ठीक है, यही सवाल में बोला है 75 और x के बीच का मध्य अनुपातिक जो है वो 5 गुना है इसका, ये 5 गुना है इसका। ये सवाल में बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं भैया? 75 है और हमको पता है जो 75 है वो 5 गुना 5 25, 25 इंटू 3 75 बनता है। तो 75 में 2 5 लेंगे तो एक 5 बाहर आ जाएगा, यानी अंदर में बचेगा ये। ठीक है, अब आगे, अब यहां पर क्या है? 5 √15 गुना 26। भैया एक काम करिए ना, अगर इधर 5 है और इधर 5 है, या इधर 7 होता है, अगर 7 होता है तो दोनों कट जाता है, एक दूसरे के बराबर है। तो
अगर ये इसके बराबर है तो दोनों बराबर ही है, तो इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, ये कट गया। तो भैया ये √3x बच गया और ये बच गया √15 गुना 26। तो भैया एक चीज देखिए, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है और इधर भी अंडर रूट है, तो दोनों को उड़ा दो, दोनों बराबर है। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, दोनों उड़ा दो, दोनों उड़ गया। तो इसको हटा दो, तो इधर क्या आ जाएगा 3x, इधर इसको भी उड़ा दो, तो इधर क्या बचेगा 15 गुना 26। x का मान पूछा है, तो 15 से ये जाएगा कितना बार में, 5 बार में, और 5 गुना 26 कितना होता है, 20 5 6 6 5 30, यानी x का मान कितना हो जाएगा 100। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला सवाल आप लोग एक बार ट्राई करो, जितने लोग भी देख रहे हो बाबू जितना कोशिश करो, जबकि ये सवाल हार्ड नहीं है, जो बताए हैं सवाल उसी के बलबूते पर वही सब सवाल है, सेम सवाल है घिसा पीटा। आपको बस इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो पानी पिलाइए ना, तो पानी देखो उधर होगा, उसमें होगा। चैप्टर आसानी है, हो जाता है, सबसे हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत करना है। सब सवाल में बच्चा लोग कोई नहीं फंसता है, पर थोड़ा सा दिल से मेहनत कर देना सारा सवाल बन जाता है। आप भी सीख जाओगे, कोई भी सीख जाए। पानी लेकर आइए। चलो ये सवाल आप लोग ट्राई करना। ये सवाल क्या बोल रहा है, कुछ है नहीं, मीन प्रपोर्शन है 5 और 125 का, वो x दिया गया है। 5 और 125 के बीच का मध्य अनुपातिक जो वो x है, और 4 का ये गलती दिया गया है, ये भी गलती है, ये 4 का पावर 4 है और वो 6 का पावर 2 है, ये बीच का मध्य अनुपातिक y है। तो 2x अनुपात y का मान पूछा है, तो आराम से कर लेंगे। आपको पता है 5 और 125, 5 और 125 इसका मध्य अनुपातिक कितना है, तो ये x के बराबर है। आपको पता है ये 5 125 कैसे बना है, 5 गुना 5 25, 25 5 125। तो देखो कितना 2 5 है, तो भैया 1 2 5 1 2 5, यानी भैया जब बाहर आएगा तो ये कितना बन जाएगा, 5 गुना 5 25, यानी भैया जो x का मान है वो 25 हो जाएगा। हम बोलेंगे बात तो सही है। आगे भैया एक चीज देखो, 4 का पावर 4 गुना 6 का पावर 2, ये अंडर रूट है और जो भी आएगा वो y का मान हो जाएगा। तो 4 का पावर 4 है, यानी 4 बार 4 है, यानी 2 4 बाहर आएगा, यानी 1 4 2 4। अब 2 4 बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 16 बनेगा, और ये 2 6 है, बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 16 छके 98 बनेगा ना। 4 का पावर 4 और 6 का पावर 2, यही दिया गया ना, मीन प्रपोर्शन 4 का पावर 4। कुछ टाइपिंग मिस्टेक नहीं है ना, टाइपिंग मिस्टेक 4 का 4 नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, तो क्या हो जाएगा 16 का पावर 6 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया आपका 96। आपको इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन दिया है भैया 2x अनुपात y, 2x अनुपात y दिया गया है। आपको पता है x का मान 25 है, तो 2x का मान कितना होगा 50, y का मान कितना है 96। काटिएगा, 2 से काटिए तो 25 अनुपात 48 हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ कंसेप्ट सीखे बाबू आप सभी, बहुत सारे सवाल लिए, लाजवाब सवाल लिए, जिसको कर कर आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। पहले कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। मान लो रेशियो प्रपोर्शन में अगर आपके पास ये चीज दिया गया है, a का बटा 4, b का बटा 7, c का बटा 9, ये चीज दिया गया है, और आपसे पूछे कि a b c क्या होगा हमें बताओ, ये बराबर है, बीच में इस सब में बराबर है, तो क्या होगा, कुछ नहीं। ऊपर वाले को देख रहे हो, ऊपर वाला कुछ मान नहीं दिया गया है, ऊपर वाला के आगे कुछ भी हो सकता है, एक इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी एक है, एक ही एक है ना। तो एक बात मानो, पूरे को एक मान लो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब भी ऐसा दिया हो तो a का अनुपात क्या हो जाएगा 4, b का क्या हो जाएगा 7,
सी का क्या हो जाएगा 9। सिंपल चीज है, ठीक है। लेकिन उसमें अलग, उसमें देखो क्या दिया गया है, ऊपर में अब ए के आगे क्या दिया गया 3, बी के आगे 6, सी के आगे 8। अब ये कैसे करें, यहां पर तो यहां पर था 1 तो पूरा 1 मान लिए, अब वहां पर क्या करें, तो 8, 6 और 3 का लघु एलसीएम पकड़ लीजिए। 8, 6, 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम सिखाए भी है बहुत अच्छे से, बड़ा संख्या 8 है, उसके बाद क्या होगा 8 3 24, 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, तो भैया 24 हमारा एलसीएम हो जाएगा 1/24, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो 24 से 3 जाएगा 8 बार में जाएगा, 24 से 3 जाएगा 8 बार में, और 8 चौके 32 होगा, ठीक। ए का मान 24 से जाएगा 6 कितने बार में, 4 बार में, और 4 साते बी का मान 28। सी का मान क्या होगा, 24 से 8 जाएगा 3 बार में, और 9 3 27, ठीक है ना। 4 28 और 24 8, 8 चौके 32, यानी ए बी सी का मान कितना आ गया आपका 32 28 27। इस चीज को याद रखिएगा, जब सवाल आएगा ना तो ये चीज याद रखना है। अगर ऐसे दिया हो तो नॉर्मल नीचे वाला जो है इसका अनुपात हो जाता है, और जब भी ऐसा दिया हो तो ऐसे बन जाता है, ठीक है। आगे देखो, आप सभी एक एक सवाल दिखाएंगे। मान लो इतना अगर आपको सिखा दिए बाबू, फिर तो ये सब सवाल में दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब ये सब सवाल उड़ जाएगा, सवाल इसको करने का ना हजारों तरीका है, हजारों तरीके से आप निकाल सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या है, ये ए अनुपात बी प्लस सी दिया गया 1/3, बी अनुपात सी प्लस ए दिया गया 5/7। आपसे पूछा क्या है, सी अनुपात ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो उस ए अनुपात बी प्लस सी का कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1/3, ठीक। अच्छा, नीचे क्या दिया गया है, बी अनुपात सी प्लस ए का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया 5/7, ठीक, ठीक है। अब एक बात बताओ आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर इस दोनों को जोड़ दें तो आपको क्या दिख रहा है, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। ये किसके बराबर है, 3 + 1 जोड़े तो 4 हो जाएगा, इसको जोड़े तो क्या होगा, वही भैया ए बी सी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना है भैया, 7 + 5 12 है। अच्छा, यहां पर ए बी सी 4 आ रहा है, यहां पर ए बी सी 12 आ रहा है, करें क्या भैया, उसको भी 12 बना दीजिए ना। तो 12 कैसे बनेगा वो वाला, इसको 3 से गुना कर दो भैया, ये भी 12 बन जाए। हम बोलेंगे बात सही है। अब क्या करें, अब भैया इसका मान दिया गया था 1/3। एक काम करो, ऊपर वाले को भी 3 से गुना कर दो और नीचे वाले को भी 3 से गुना कर दो, एक ही चीज है। अगर भाई 4/7 दिया है और ऊपर वाले को भी 7 से गुना कर दे, नीचे वालों को भी 7 से गुना कर दे, देखो क्या होता है, 7 चौके 28 और 7 7 49, काटोगे तो 4/7 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऊपर वाले को भी 3 से गुना कर दिए, नीचे वाले को भी 3 से गुना कर दिए, तो ए का मान यहां से क्या निकल गया 3, और बी प्लस सी का मान क्या निकल गया 9, देख रहे हो। अच्छा, ए का मान अगर 3 निकल गया और यहां पर अब बी प्लस सी का है, ए बी प्लस सी, अच्छा यहां पर अगर ए का मान 3 निकल गया और बी प्लस सी का मान जोड़ने पर 9 हो रहा है, बी और सी दोनों को जोड़ रहे तो 9 हो रहा है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, लेकिन यहां पर बी 5 है, यानी सी का मान कितना है, बी सी दोनों जोड़कर 9 है और बी अकेला 5 है, यानी भैया ए का मान तो 3 निकल गया और बी और सी का निकालना है, और बी सी दोनों जोड़कर भैया 9 है और बी अकेला 5 है, यानी अगर बी 5 है भैया तो सी 4 होगा। बात तो सही है, तो अनुपात आ गया 3 5 4, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो एक चीज, 5 3 9 9 4, 5 3 8 8 4 12, 12 आ रहा है क्या, आ रहा है। तो आपको सी अनुपात ए प्लस बी पूछा है, तो सी का अनुपात कितना है 4, ए प्लस बी कितना है 5 + 3 8, ये उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 1:2, ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस चीज को पहले आपको ऐसे याद करना है। कभी भी इस वैल्यू में अगर आपको चीज दिया है, चीज को देखो ठीक से, नोट्स बनाओ, तो आप आराम से ए, बी और सी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखो, रेशियो प्रपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है बाबू जिसको आप बहुत आराम से कर सकते हो। एक सवाल ये देखो आप सभी, यहां पर दिया है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a अनुपात, और इनका मान दिया गया है और बोला है a प्लस बी प्लस सी जो है वो 14 के बराबर है, तो c का मान क्या होगा। अब इसको मैं ना करना आपको बहुत बार सिखाया है, थोड़ा पकड़ लोगे ना तो आप बोलोगे भैया बेसिक क्लास में ही आप सिखा दिए हो। याद करो आप सभी, आपको मैंने बताया था 4:a है, 5:b है और 7:c है, मानकर चलो। और यहां से पूछे a:b:c का मान क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। मैंने बोला था ना, a का पूछे तो a को भूल जाओ, 7×5 = 35। b का पूछे तो b को भूल जाओ, 7×4 = 28। c का पूछे तो c का भूल जाओ, 5×4 = 20। ये ऐसे निकाल सकते थे हम लोग, लेकिन यहां पर तो भैया बीच में अनुपात दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, काम देगा ये वाला। अब ये चीज दी है आप सभी को, इसमें a है, इसमें a है, इसमें a नहीं है। पहले देखो ध्यान से, इसमें a है, उसमें a है, इसमें a नहीं है, और हमको निकालना है a, b और c। ठीक है, क्या होगा, मानकर चलो a, b, c निकालना है हमको, क्या हो सकता है। तो एक बात बताओ, ये a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जिसका दिया है उसको जोड़ना है। इसमें भी है, उसमें भी a है। अब यहां पर देखो आप सभी लोग, a इसमें भी है, a इसमें भी है, जिसमें जिसमें a है उसको जोड़ दो। 8 और 6 14, और जिसमें नहीं है उसको घटा दो। जिसमें है उसको जोड़ दो, जिसमें नहीं है उसको घटा दो। तो a इसमें है, इसमें है, जोड़ दिए, जिसमें नहीं है उसको घटा दो। तो a का मान कितना आ गया, 7। a का अनुपात कितना आ गया हमारा, 7। b का निकालना है ना, b का देखो, b अब कहां पर है, b अब इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें, लास्ट में नहीं है। इसको जोड़ो, 7×6 = 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5। ठीक है, अब c देखो, c कहां पर है, इसमें है और उसमें, अंतिम के 2 में है। 8 7 15, 15 में से 6 गया 9, यानी a, b और c का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 7 5 9। इस तीनों को जोड़ो एक बार, कितना होता है, 9 7 16, 16 5 21। लेकिन भैया ये तो 21 आ रहा है, लेकिन सवाल में बोल रहा है ना a, b, c का मान 21 नहीं होगा, 14 बोल रहे हैं हम लोग। 21 तो है, लेकिन वो लोग अपने मन से 14 बोल दिया। अब क्या करें भैया, एक काम करो, अच्छा ये लोग 14 बोल रहा है ना, ये लेकिन सही मायने में 21 है, लेकिन वो लोग बोल रहा है 14। क्या किया जाए, कुछ करना नहीं है। अच्छा 21 को 14 कैसे बना सकते हैं, आप सोचो थोड़ा, 21 को 14 कैसे बना सकते हैं भैया। 7 दूनी 14 और फिर 7 3 21, यानी भैया अगर इसको 1.5 से हम भाग दे देना भैया, तो ये 14 बन जाएगा। इस पूरे को अगर 1.5 से भाग दे दिया जाए तो वो 14 बन सकता है। हम बोलेंगे श्योर, आप बोलेंगे श्योर भैया, अगर 21 को 1.5 से भाग दे तो 14 बन सकता है। सी का मान पूछा है, सी का मान था कितना, 9, तो इसको अगर 1.5 से भाग दे दे भैया तो ये 6 बन जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, एकदम सही, ये 6 बन गया हमारा। ठीक है, क्लियर है ना। तो सी का मान क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 6। चीज आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा के आ रहा हूं। ठीक है, चलो अच्छा एक बार और भैया बाकी भी मिला लो ना, मिला लीजिए। 7 + 5 कितना था, 12। 12 को 1.5 से भाग देंगे कितना होगा, 12 को 1.5 से भाग देंगे 8 होगा। 8 + 6 देखो 14 आ गया उनका। एक चीज याद रखिएगा आप सभी लोग, अगला देखिए, ये पार्ट देखो, ये पार्ट जबकि बहुत आसान है, जीडी में आया था। उम्मीद करते सभी बच्चे लोग कर लेंगे इस सवाल को, आसान सवाल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको बोला है ये दिया गया है, ये दिया गया है, फिर ये दिया गया है, इसका मान दिया गया है, और जीडी में क्वेश्चन पूछा है। हर टाइप के सवाल करवा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। एक बात बताइए, ये भी आराम से कर लोगे एकदम इजी तरीके से। देखो
बहुत आराम से। इसको पेन भी नहीं छूने पड़ेगा अगर आप एक बार तरीका सीख गए तो। इसका मान कितना दिया गया है 4। उसके बाद b प्लस सी माइनस ए, इसका मान कितना दिया गया 5। यही दिया गया ना a, हाँ ठीक है। फिर a प्लस सी माइनस बी, इसका मान कितना दिया गया 9। आपसे ये चीज निकालने के लिए बोला है, आराम से कर लेंगे। देखो एक बार, अगर आप पहले दोनों को तुलना करोगे तो इसमें माइनस ए, इसमें प्लस ए, तो ये दोनों कट जाएगा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, कट जाएगा। इसमें प्लस सी, इसमें माइनस सी, ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या भैया, दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहले बचेगा 2b बचेगा। देखो 2b, तो जो 2b है वो किसके बराबर है, 5 प्लस 4 9 के बराबर है। यानी यहां से b का मान कितना आ जाएगा भैया 4.5। ठीक है, आ गया ना। अब भैया अगर एक बार इस दोनों कंपेयर करो तो कुछ निकलेगा क्या भैया, यहां पर a प्लस में a माइनस में कटेगा, ठीक है, b प्लस में b माइनस में ये भी कटेगा। क्या बचेगा 2c, यानी 2c बराबर कितना है 9 5 14, तो c का मान कितना हो जाएगा 7। यानी b का मान आपका वो, c का मान 7। अब a चाहिए हमें, तो अब क्या करो, इन दोनों कंपेयर करो, पहला और तीसरा को। पहले तीसरे को कंपेयर करेंगे तो माइनस बी प्लस बी, ये दोनों कटेगा। माइनस सी प्लस सी कटेगा, ए प्लस में ए प्लस में। तीसरा और पहला कंपेयर किए तो 2a निकल कर आया, जो कितना है 4 प्लस 9 13। यानी a का मान कितना हो जाएगा भैया 6.5। ठीक है, तो यहां से आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। a b c निकल गया। a जो कितना है, a 6.5 है, b आपका 4.5 है और c आपका 7 है। पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। अगर यहां से पॉइंट हटा दिए तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण 65 बन जाएगा। यहां से पॉइंट हटा दिए क्या बन जाएगा भैया पूर्ण 45। अब पॉइंट हटाए हैं तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद दशमलव हटाए हैं और दशमलव के बाद एक संख्या है और दोनों में से दशमलव हटाए हैं, तो उसके बाद एक जीरो लगाना पड़ेगा इसमें भी। तो इसको काटो, 5 से कटेगा 13 बार में, 5 से कटेगा 9 बार में, 5 से कटेगा आपका 14 बार में। तो ये हो जाएगा ए बी और सी का अनुपात। कितना आराम से कर लिए। अब आपको बस ये रेशियो पुट करना है, a माइनस बी कितना होगा, c माइनस बी कितना होगा, ये कर ही देते हैं। a माइनस बी करना है, ये 13 माइनस 9 कितना होगा 4। c माइनस बी 14 में से 9 जाएगा 5। उसके बाद से c माइनस ए 14 में से 3 जाएगा 1। फाइनल उत्तर हमारा कितना होगा, ये वाला। ठीक है, सभी को क्लियर डाउट ना। अब आते हैं कुछ अच्छे सवाल।